Okay, we have learned noun, pronoun, adjective, subject, and object. This was our previous lecture. Due to my exam, I have delayed the lecture and session. Now I am free, so we will continue our session. No matter if there is one person or there is 10%, we will continue, we will learn, and this learning process will be till the end of our session, till the end of all which should be done in my session. English with SR, inshallah, will provide you all such amazing and astonish content, course content for your learning. Okay, अब जो है इंशाल्लाह हम जो स्टार्ट करेंगे तो वो वर्ब है. वर्ब जो है आप पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था. पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको पढ़ाया था कि दिस इज़ द पार्ट्स, दिस इज़ द मेन कंपोनेंट फ्रॉम विच द स्पीच इज़ मेड. नाप वापसी मैंने आपको पढ़ाया. इसी तरह हमारे साथ जो क्या है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब मैंने शॉर्टली पढ़ाए थे. लेकिन अब जो है हम डिटेल पढ़ रहे हैं. तो डिटेल में वर्ब क्या है. वर्ब जो है दिस इज़ व्हाट वर्ब हमारे साथ इट इज़ डेफिनीशन ऑफ वर्ब क्या है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. ये तो हमने पढ़ा है. which denotes the action of a subject or an agent and used to tell something about person or thing. अब देखें हमारे साथ जो वर्ब जो है वर्ब, इसे उर्दू में फ़िल कहते हैं. फ़िल काम करने को कहते हैं. किसे कहते हैं? काम करने को. तो काम करने जो वर्ड है वो क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो हिस्सा है जो हमें एक्शन डोनेट करता है. एक्शन, अमल, कोई काम. ओके, ऑफ अ सब्जेक्ट मतलब कौन काम कर रहा है और किस तरह के काम हो रहा है. ये वो एन एजेंट है, एक एजेंट है जो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, वो क्या काम कर रहा है. वो काम जो है दैट इज़ जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, दैट इज वर्ब. ओके, और इट टेल अस दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट डू. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लेज. तो ये प्लेज जो है, प्ले, ये खेलना है. तो हमें इंफॉर्मेशन दिए है ना किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. तो टेल्स अस अबाउट द पर्सन, समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग्स. ओके, एग्जांपल में हमारे साथ यहाँ आप देखें. एग्जाम्पल में जॉन प्लेज फुटबॉल. तो जॉन्स क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है. तो ये खेलना जो है ये दिस इज़ वर्ब. ये क्या है? इसकी नेचर जो है क्या है? वर्ब है. अच्छा, यहाँ हमने अंडरलाइन भी किया है दिस इज़ एक्शन. ओके, अब ये जो नीचे एग्जाम्पल दिए हैं ये आपके लिए है कि आपको ढूंढना है कि इसमें वर्ब कहा है. तो इसमें बाज़ में जो है आप ढूंढ सकोगे, बाज़ में नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वर्ब जो है इसकी अक़साम है. जब हम उसकी पार्ट्स पढ़ेंगे, उसकी जो टाइप्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ वर्ब. ओके, अच्छा, इसकी जो वर्ब है, वर्ब यहाँ देखें. वर्ब जो है, वर्ब इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपने पीडीएफ ओपन किया है? जिब्रान भाई, हाँ, आप यहाँ नीचे आए. अब व्हाट इज़ वर्ब? द वर्ब इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच डिनोट एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑफ एन एजेंट. जो काम कर रहा है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है ना. तो जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है दैट एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. ओके, खेलना, कूदना. हाँ, एक्शन में भी डायनामिक एंड एक्शन में भी स्टैटिक. ओके, लव,
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो दिस मोहब्बत, दिस इज स्टैटिक वर्ब, ओके. या आई एम सिटिंग या आई एम थिंकिंग, सो दिस इज स्टैटिक वर्ब, ओके. दिस थिंक, तो थिंक जो है ये स्टैटिक वर्ब है. अब मैं वॉकिंग जो इसमें मैं हरकत कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज डायनामिक वर्ब, ओके. और इट इज़ द मोशन, जिस जिस एक्शन में मोशन हो. अब इसकी टाइप्स है: फाइनाइट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ओके. दिस ऑल आर द वर्ड आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. अब इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है that restrict and limited to the number of a person of a subject. This is related to the subject. ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड होता है? सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट कितना है हमारे साथ. अब मैं सब्जेक्ट जो है, अब देखें, आई, तो आई जो है एक है ना, ओके. तो आई के बाद कौन सा फाइनाइट वर्ब आएगा, कौन सा एक्शन, कौन सा वर्ब आएगा? तो आइम आएगा, बिकॉज आई इज वन, ओके. यू के बाद आर आएगा. अच्छा, हियर इज आइम इज आई. यहाँ देख एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम इन द ब्लूज, या आई एम इन द बस, आई एम इन द बस. तो यहाँ आई जो है, दिस इज सब्जेक्ट, एंड आई एम, दिस इज वेरी, this is a finite verb that show us the number of a, or limited to the number of a number or the person of a subject, okay. ये हमारे साथ क्या शो करता है, और बिजली गई तो इसलिए थोड़ी सी लाइट डिम हो गई. प्रिंसिपल वर्ब जो है, प्रिंसिपल वर्ब दोज वर्ब विच कैरी सेंस ऑफ द मेन एक्शन. ये वो वर्ब है जो हमें एक्शन मेन सेंस देता है कि व्हाट डज द सब्जेक्ट डू. सब्जेक्ट क्या क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, वो कूद रहा है, वो समथिंग दैट वी हैव डन, दैट ही इज क्राइंग, ही इज व्हाटएवर ही इज डन, व्हाटएवर ही इज डू, जो भी वो कर रहा है वो क्या हमारे साथ, हमारे लिए क्या है, दैट इज प्रिंसिपल वर्ब, जो हमें सेंस देता है. सेंस आपको पता है, सेंस मैंने आपको बताया भी है कि सेंस किसे कहते हैं. सेंसेस हमारे साथ, सेंसेस व्हाट, सेंस मतलब यानी मानी. अब याद है कि ही रोट अ पोएम, तो यहाँ जो रोट का मतलब राइट से निकला है, राइट का मतलब लिखना है, तो ये सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन. So this is the second form of write. तो write sense दे दी है ना, हमें sense देती है कि the person in the subject क्या कर रहा है, वो he is writing something. He wrote a poem. He wrote a poem. उसने एक poem नज़म लिखा है. अच्छा, इसके बाद transitive verb है. तो transitive verb का ये अहम बात है कि transitive verb इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट. मैंने आपको ऑब्जेक्ट समझाया था ना, मैंने आपको ऑब्जेक्ट की टाइप्स भी पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट भी पढ़ाया था. और ऑब्जेक्ट जो है आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर आपको वो देख के इसके बाद मैंने आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ आएगी. अगर आपने उसका समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव आपकी समझ में नहीं आने वाली. अच्छा, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो दे हैव एन ऑब्जेक्ट, उसके साथ ऑब्जेक्ट विद देम. ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट कैरी एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब के साथ खामख्वा क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे. इसके बाद इसके उलट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है. तो इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट कैरी ऑब्जेक्ट, इसके साथ ऑब्जेक्ट कैरी नहीं होते. इसकी वजह से हमारे साथ जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो एक्टिव जो इंट्रांजिटिव है वो कन्वर्ट नहीं होते
एक्टिव पैसिव वॉइस में, एंड दैट इज़ द रूल, सम रूल, ग्रामेटिकल रूल एंड पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, यू हैव टू लर्न दैट. अच्छा, इसके बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब है. ऑक्सिलरी वर्ब से हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. बेसिकली अब हमारे साथ जो वर्ब यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, फॉर एग्जांपल आई हैव, तो यहाँ हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है. अच्छा, हैव क्या है? दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब. इसे हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. अच्छा, इसे जो है आप लिंकिंग वर्ब, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक लिंकिंग वर्ब बट इट इज़ टेंस मार्कर भी इसे कहते हैं. टेंस मार्कर भी इसे कहते हैं. ओके, ओके. सो ऑक्सिलरी वर्ब हमारे साथ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, that is the verb like have, has, were, was, I नहीं, am और is, am, are जो है this is verb. अब डिफरेंस क्या है auxiliary verb और क्या है हमारे साथ? Finite verb. The finite verb, it is limited to person, it related to the person, वो related है person के साथ. अच्छा, एज इट इज. लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है इसका काम मदद करना है. इसका क्या है? मदद करना. किस चीज़ की मदद करना? वर्ब की मदद करना. अच्छा, सब्जेक्ट की मदद करना. वर्ब किस तरह डन हो रहा है, अच्छा कब डन हुआ है, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. ओके. नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, इट इज द ऑपोजिट ऑफ फाइनाइट वर्ब. दे आर नॉट लिमिटेड or restrict to the number or person of a subject. Okay. इसके बाद फिर यहाँ लिखा है finite verb, it is formed with to, हमारे साथ क्या है? infinite verb. एक finite verb है, एक infinite verb है, एक non finite verb है. अब infinite verb, infinite का मतलब ये है कि ना ख़त्म होने वाले. दिस इज मीन बाय इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट जो है इससे पहले जो है वो टू आएगा. टू गो, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू. सो गोइंग टू. ओके, आई सा हिम गो. ओके, विदाउट टू हमारे साथ इट इज फॉर्म्ड विद टू और विदाउट टू, विद द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. हमारे साथ ये क्या है? It may be formed with to and it may be not formed with. हमारे इसके साथ to आ भी सकता है, आ भी नहीं सकता. और फॉर एग्जाम्पल I saw him go, I saw him go, या I saw him go, वो मैंने उसे जाते हुए देखा. सही था. या जुए मच्छी, that is about subject, that is about verb. वर्ब की जो टाइप्स हैं हमने डिटेल में नहीं पढ़ा. डिटेल में ये है टॉपिक्स, इसकी जो मैंने थोड़ा सा पीडीएफ पैदा किया है. क्या है हमारे साथ? दिस इज व्हाट वर्ब इनफाइनाइट, प्रिंसिपल, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, एक्सिलरी. ये हमारे साथ इसका चार्ट है. अगर चार्ट याद करना है और अगर इस तरह याद करना है तो you can learn like this. इसके भी इसकी क्या है हमारे साथ? रूल भी हैं और हम इंशाल्लाह रूल भी पढ़ेंगे. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसकी इंट्रांजिटिव वर्ब तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें हम जब क्या करेंगे, हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वहाँ फिर पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट there also. Okay, we will continue our lecture tomorrow inshallah. Or you have to learn what I have taught you. It is the basic concept of learning, that repeat, and you have to practice make a man perfect.
and that is why I'm forcing you to watch the videos once again for your good information. That is related to you. Grammar is not related to your spoken English, but it enhances the ability to speak English. Okay, to speak English. Uh, so you have to go through the lecture. You have to go through what I have done. Once again, I have given you 1 week for that, Gibran and all of you. So you have to learn that well. Okay, thank you.